यदि कोई आपसे पूछे कि 36 में से 48 घटाइए, तो क्या आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि भला छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटेगा? या कोई अगर ये पूछे कि 10 में -10 जोड़िए, तो क्या आपका भी दिमाग ख़राब होता है कि भाई 10 में ये -10 कैसे जोड़ेंगे? 10 में 10 तो जोड़ सकते हैं, उसका आंसर 20 होगा, लेकिन 10 में -10 कैसे जोड़ेंगे? और ऐसे ही देखिए ज़रा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि 0 में 7 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? भला 0 में से भी कोई संख्या घटा सकते हैं क्या हम? यदि इस तरह का प्रश्न देखने पर आपका भी माथा ख़राब होता है तो घबराइए मत। आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूर्णांकों के जोड़ घटाव में सॉल्व होता है। तो हम आज वही पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव सीखने जा रहे हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव के अंतर्गत देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 8 में 7 जोड़िए। इस चीज़ को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव में हम वही पुराना वाला अपना हिंदुस्तानी एवं पाकिस्तानी ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे। इसके लिए यदि आप हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ट्रिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 में 7 जोड़िए। तो 8 में 7 जोड़ने के लिए हम पहले तो 8 लिख लेंगे और जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 7 लिख देंगे। अब देखिए दोनों चूंकि सेम साइन है, 8 का साइन प्लस है और 7 का भी प्लस है, मतलब दोनों में दोस्ती होगा। और हम आपको बताए थे कि जब दोस्ती होगा मतलब दोनों में जोड़ देंगे दोनों को, तो 8 और 7 15। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 8 में -7 जोड़िए। तो फिर चूंकि जोड़ने के लिए कह रहा है तो फिर से वही काम करेंगे हम। 8 है मतलब इसका चिन्ह प्लस है तो 8 लिख लेंगे, और जोड़ने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद कह रहा है -7 जोड़िए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक साथ 2 चिन्ह आ गया, तो ये 2 चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें जो दूसरी संख्या है, मतलब दूसरा जो पूर्णांक है, उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला का, जो फॉर्मूला होता है चिन्हों के गुणनफल का। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, ध्यान से देखिएगा कि जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो वो हमेशा प्लस बनाता है। मतलब यदि प्लस के चिन्ह की संख्या को प्लस चिन्ह वाले संख्या से गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ गुणा की बात करता हूँ, गुणा करेंगे तो ये प्लस देगा, प्लस का चिन्ह देगा। यदि माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे या माइनस के चिन्ह का माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो वो हमेशा प्लस बनाते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, यदि एक चिन्ह प्लस हो और दूसरी चिन्ह माइनस हो, मतलब अपोजिट हो, तो ये हमेशा माइनस देगा। या एक चिन्ह माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो भी ये माइनस ही देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दो समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा प्लस बनता है और दो असमान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा माइनस बनता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमें ब्रैकेट मिल गया तो पहले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए हम पहले दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे आपस में। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 8 तो लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों चिन्हों का गुणा कर दीजिए। तो ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इनको गुणा कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है और मैंने अभी आपको बताया कि दो अलग अलग चिन्ह हमेशा गुणा में माइनस बनाते हैं। तो ये माइनस दे देगा और उसके बाद ये संख्या बाहर आ जाएगी 7। अब देखिए ये हमारा पहली वाली संख्या का चिन्ह, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। दूसरी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है, मतलब ये पहली वाली संख्या हिंदुस्तानी है और दूसरी वाली संख्या पाकिस्तानी है। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ट्रिक वाली वीडियो में, कि यदि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी संख्याएं आपस में आमने सामने हो तो दोनों में दुश्मनी होती है, और दुश्मनी होती है इसका मतलब उनको घटाते हैं। तो घटाते कैसे हैं? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 8 बड़ी है 7 छोटी है, 8 में से 7 को घटाइए तो 1 आएगा और जो ज़्यादा होगा उसी का चिन्ह ले लेंगे। तो हिंदुस्तानी ज़्यादा है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह हम लेंगे यहाँ पे, लेकिन प्लस आगे लिखते नहीं है, तो इसका आंसर हमारा 1 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि -8 में 7 जोड़िए। अब ये -8 है तो -8 लिख लेंगे और जोड़ के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस लगाएंगे और 7 लिख लेंगे। 7 को जोड़ना है तो जो भी संख्या जोड़नी रहे या घटाने रहे उसको हम उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ 7 है इसका मतलब +7 है, तो जोड़ने के लिए ये प्लस अलग लगेगा और ये प्लस का चिन्ह हम आगे लिखते नहीं, सिर्फ 7 लिख देंगे। अब फिर से देखिए ध्यान से ज़रा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ये संख्या पाकिस्तानी है और ये वाली संख्या 7 जो है ये हिंदुस्तानी है।
तो इसका मतलब दोनों में क्या होगा, दुश्मनी होगी। दुश्मनी होगी मतलब दोनों को घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो यहाँ बड़ी संख्या जो है 8 है। देखिए चिन्ह को नहीं देखना, बड़ा कहने का मतलब यह है हमें कि चिन्ह को छोड़ के कौन बड़ा है। तो 8 बड़ी है, तो 8 में से 7 को घटा दीजिए। तो 8 में से 7 को घटाने पर 1 आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चिन्ह क्या रहेगा। तो ये देखिए कि कौन ज़्यादा था, पाकिस्तानी ज़्यादा था या हिंदुस्तानी ज़्यादा था। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर पाकिस्तानी ज़्यादा था क्योंकि वो 8 है और हिंदुस्तानी केवल 7 है। तो पाकिस्तानी ज़्यादा है, इसीलिए चिन्ह यहाँ पे हम माइनस का लगा देंगे। तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो -1 आएगा, ये तीसरे क्वेश्चन का। चलिए इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें करा है कि -8 में -7 को जोड़िए। तो फिर से वही काम करेंगे, हम पहले -8 लिख लेंगे और जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और -7 को जोड़ना है तो -7 लिखेंगे। अब फिर से देखिए गड़बड़ हो गया क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ गया। तो जब भी दो चिन्ह एक साथ आए तो हम जो लास्ट वाला जो हमारा संख्या होता है उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब ब्रैकेट में बंद हो गया तो फिर अब हमारा पहला काम होगा ब्रैकेट को खोलना। तो इसके लिए फिर हम ये गुणा वाला जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो यूज़ करेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे ये -8 को तो आगे लिख ही लेंगे, और ब्रैकेट खोलने के लिए पहले ये दोनों चिन्ह ब्रैकेट के बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला इनका गुना करेंगे। तो इनको गुना कीजिए, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो प्लस और माइनस दोनों का गुना होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और फिर 7 को बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट खुल गया। अब इनको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर से वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए 8 का चिन्ह चूंकि माइनस है इसका मतलब ये पाकिस्तानी है, 7 का चिन्ह भी माइनस है मतलब ये भी पाकिस्तानी है। तो दोनों संख्याएं पाकिस्तानी है, इसका मतलब दोनों में क्या होगी, दोस्ती होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी दोस्ती होती है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 15, ये जोड़ने के बाद 15 तो आ जाएगा, लेकिन चूँकि दोनों पाकिस्तानी हैं तो ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी ही रहेंगे। इनको जोड़ने के बाद इनका रिजल्ट भी पाकिस्तानी मतलब माइनस ही आएगा, ना कि प्लस आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ऐसे मानिए कि एक लड़का श्याम है और एक लड़का राम है, और दोनों एक ही मोहल्ले से एक कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। तो जब दोनों एक ही मोहल्ले से एक कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो दोनों के बीच में दोस्ती होगी। दोस्ती तो हो जाएगी, लेकिन क्या उनका मोहल्ला चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मोहल्ला तो वही रहेगा ना। तो जो मोहल्ला रहेगा, मोहल्ले का चिन्ह हम हमेशा लिखेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों पाकिस्तानी हैं तो जोड़ने के बाद भी जो आंसर आया हमारा उसमें पाकिस्तान का साइन मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथे क्वेश्चन का आंसर -15 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब देखिए अभी हमने 4 क्वेश्चन पूर्णांकों को जोड़ने का सीखा, अब हम सीखेंगे पूर्णांकों को घटाना। तो घटाने के लिए हम क्या चिन्ह यूज़ करते हैं, दो संख्याओं के बीच में घटाव का। तो हमेशा घटाव का चिन्ह यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 में से 7 को घटाइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 8 में से 7 को घटाइए। तो इसके लिए हम पहले 8 लिखेंगे और घटाने के लिए माइनस का चिन्ह यूज़ करेंगे, और ये 7 चूँकि प्लस वाला है तो 7 को आगे लिख लेंगे। प्लस की चिन्ह लिखते नहीं इसलिए छुपा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 7 लिख लीजिए। अब ये तो चीज़ ये बहुत सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है। 8 में से 7 घटाएंगे तो इसका आंसर तो एक ही आएगा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। तो ये तो हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है 8 में से -7 को घटाइए। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ऊपर वाला 5वां क्वेश्चन करा था 8 में से 7 को मतलब +7 को घटाना था, लेकिन यहाँ पे 8 में से -7 को घटाना है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले 8 में से जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद घटाने के लिए घटाने का चिन्ह लगाएंगे, और घटाना किसको है, -7 को। तो -7 को उसके चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब फिर से देखिए जरा, दो चिन्ह एक साथ आ गया। तो जहाँ कहीं दो चिन्ह एक साथ आए तो अंत वाले संख्या को ब्रैकेट में बंद करना जरूरी हो जाता है। तो हमने ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ब्रैकेट में बंद हो गया तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए फिर हम वही गुणा वाला, चिन्हों के गुणा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहले 8 लिखा है तो 8 तो लिख दीजिए। अब ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों को गुणा कर दीजिए। तो दोनों चिन्ह देखिए, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो दो समान चिन्हों का जब गुणा होता है, मैंने अभी आपको बताया कि दो समान चिन्हों का जब गुणा होगा तो वो हमेशा प्लस देगा, मतलब माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम 7 को बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट से बाहर आ गया 7। अब ये चूंकि 8 + 7 हो गया, और अब जानते हैं कि 8 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर 15 आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा 15 हो गया। चलिए, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि -8 में 7 को घटाइए। फिर से वही काम करेंगे, जिस संख्या में से घटाना है उसको पहले लिख लेंगे। अब चूंकि घटाना है तो घटाने के लिए घटाने का चिन्ह प्रयोग करेंगे, और किसको घटाना है, 7 को। तो 7 को हम यहाँ आगे लिख देंगे। चूंकि ये प्लस का साइन है, प्लस वाली 7 है, तो प्लस को हम लिखते नहीं है, वो छिपा रहता है, इसलिए डायरेक्ट 7 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर से इनको हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट पे इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 का चिन्ह माइनस है मतलब ये पाकिस्तानी है, और 7 का चिन्ह भी आगे माइनस है मतलब ये भी पाकिस्तानी है। और जब दोनों संख्या पाकिस्तानी है तो इसका मतलब दोनों में क्या होगा, दोनों में होगी दोस्ती, और दोस्ती होगी इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे।
तो दोनों को जोड़िए, 8 और 7 15 होगा। लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी इनका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, इनका देश परिवर्तित नहीं होगा, ये दोनों जोड़ने के बाद भी पाकिस्तानी ही रहेंगे, इसीलिए इनका चिन्ह आगे माइनस लग जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर हमारा -15 आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे करा है कि -8 में से -7 को घटाइए। तो देखिए इसके लिए फिर से वही बात, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लीजिए और घटाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। और घटाना किसको है? -7 को, तो -7 लिखेंगे। अब देखिए फिर से गड़बड़ हो गया, 2 चिन्ह एक साथ आ गया। तो मैंने आपको बताया जब 2 चिन्ह एक साथ आए तो लास्ट वाले संख्या को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ब्रैकेट में बंद हो गया तो फिर अब हमें पहले इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हम वही चिन्हों के गुणनफल वाला तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले जो पहले वाली संख्या -8, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों चिन्हों को गुना करेंगे, तो मतलब ब्रैकेट के बाहर है माइनस और ब्रैकेट के अंदर है माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों समान चिन्ह है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस लिख लेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट से बाहर 7 आ जाएगा। अब फिर से हम वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट अपनाएंगे। तो ये देखिए ये -8 के आगे माइनस लगा हुआ है मतलब ये पाकिस्तानी है, और 7 के आगे प्लस लगा हुआ है मतलब ये हिंदुस्तानी है। तो अब एक संख्या पाकिस्तानी दूसरी हिंदुस्तानी, मतलब दोनों में होगी दुश्मनी, तो दुश्मनी होगी तो इसका मतलब घटाएंगे। दुश्मनी का मतलब होता है घटाना, तो घटा दीजिए। तो 8 में से 7 को, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो आएगा 1। लेकिन ज़्यादा कौन था? ज़्यादा संख्या में पाकिस्तानी थे ना कि हिंदुस्तानी थे, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा -1 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को फिर से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने पुराने जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 36 में से 48 घटाइए। तो देखिए अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 36 में से घटाना है तो पहले 36 को लिखिए, फिर घटाना है तो माइनस का चिन्ह लिखिए और यहाँ पे 48 लिख लीजिए। अब 36 में से 48 को घटाने के लिए फिर से वही हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी वाला ट्रिक अपनाएंगे। तो ये तो चूंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस छिपा है तो ये हिंदुस्तानी है, और यहाँ पे ये 48 के आगे माइनस लगा हुआ है मतलब ये पाकिस्तानी है। तो चूंकि एक संख्या हिंदुस्तानी है दूसरी पाकिस्तानी है इसलिए यहाँ पे होगा दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब घटाओ, तो इसमें घटाएंगे। तो घटाएंगे किससे किस में? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। भले देखिए यहाँ क्वेश्चन उल्टा कह रहा है 36 में से 48 घटाइए, लेकिन हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए। तो 48 में से जब 36 को घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 12। लेकिन यहाँ पे चूंकि पाकिस्तानी ज़्यादा है मतलब माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह जो आएगा इसका ये माइनस आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -12। 36 में से 48 को जब घटाएंगे तो हमें -12 मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 2 देखिए, कह रहा 10 में -10 को जोड़िए। तो देखिए 10 में +10 तो 20 होता है, लेकिन 10 में -10 कैसे जोड़ेंगे? तो फिर से हम वही काम करेंगे, 10 लिखेंगे आगे और चूंकि जोड़ने का है काम है तो प्लस लगाएंगे, और जोड़ने के लिए कह रहा है -10 को, तो उसको अपने चिन्ह के साथ लिखेंगे। लेकिन अब फिर से गड़बड़ हो गया, 2 चिन्ह एक साथ आ गया तो इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में बंद किया तो फिर से पहले ब्रैकेट को खोलेंगे हम। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए चिन्हों का गुना करेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या 10 को तो लिख लीजिए। अब चिन्हों को गुना करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इन दोनों को गुना करेंगे। दोनों अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 असमान चिन्हों का गुणनफल जो होता है वो हमेशा माइनस देता है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये 10 जो है बाहर आ जाएगा। तो अब जो है ये क्वेश्चन परिवर्तित हो गया, 10 में से 10 को घटाइए। भले यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा था कि 10 में -10 जोड़िए, लेकिन फाइनली ये क्वेश्चन परिवर्तित हो गया, 10 में से 10 को घटाइए। और आप जानते हैं कि 10 में से -10 मतलब 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। यहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ट्रिक भी लगाइए अगर, तो 10 का जो ये +10 है तो मतलब ये हिंदुस्तानी है, और ये -10 है मतलब ये पाकिस्तानी है। तो जितना हिंदुस्तानी उतना ही पाकिस्तानी, मतलब दोनों समाप्त हो जाएंगे एक दूसरे को मार मुरा के, तो क्या बचेगा? 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा 0 आया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 में से 7 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो 0 में से घटाना है तो 0 लिख लीजिए, और घटाने के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे और 7 लगा देंगे यहाँ पे, 7 घटाना है। तो अब 0 में से 7 घटाना है तो 0 का मतलब आप जानते हैं कि कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसमें से 7 घटाना है। तो कुछ नहीं में से 7 घटाएंगे तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें बचेगा -7 बचेगा। ये 0 कुछ नहीं है, इसीलिए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -7 आ गया अपने चिन्ह के साथ, क्योंकि यहाँ 0 का मतलब कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है ये, और यहाँ पे 7 पाकिस्तानी है, तो कौन बचेगा? सिर्फ 7 पाकिस्तानी ही तो बचेंगे, मतलब -7 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।